बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर आने वाले दिन के साथ पीडीएम और पीडीएम में शामिल जमातों की मुनाफिकत खुलकर सामने आ रही है। आप देखें पीडीएम की पूरी तहरीक का मरकज़ी नुक्ता क्या है। पीडीएम की पूरी तहरीक का, नवाज शरीफ की पूरी तहरीक का, नवाज शरीफ के तमाम मुतालबात का एक ही जो है वो नुक्ता है, और वो ये है कि फ़ौज की मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए। फ़ौज की हुकूमती मामलात में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फ़ौज का काम सरहदों पर हिफाजत करना है, फ़ौज का काम सिक्योरिटी के मामलात को देखना है, फ़ौज का काम हुकूमतों को गिराना, लाना, हटाना, बनाना नहीं है। ये पूरी की पूरी जो नवाज शरीफ के तमाम मुतालबात हैं, उन तमाम मुतालबात को अगर एक जुमले में आप बयान करना चाहें तो वो यही है कि फ़ौज की हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये एक जुमला है। अब आप दिलचस्प सूरत हाल क्या देखें। पीडीएम की पूरी तहरीक यह है कि जी वोट को इज्जत दो, कि जी वोट को इज्जत कैसे दो कि अवाम जिसको वोट डालते हैं वही इक़्तिदार में आए। उनका ये कहना है कि धांधली हुई है, इमरान खान को वोट नहीं डाला गया, वोट डाला गया था नून लीग और पीपल्स पार्टी को, धांधली करके इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है और फ़ौज की मुदाखलत थी, ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए थी। अब ये है मुतालबा। फिर आप देखें कि जब अभी आईजी सिंध वाला मामला हुआ और बिलावल ने मुतालबा किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कि आप जो है वो तहकीकात करवाएं, तो मरियम ने इसकी मुखालफत की और मरियम ने कहा कि उस इदारे से मुतालबा नहीं करना चाहिए था, ये काम हुकूमतों के हैं, ये सिविल हुकूमत के काम है, ये उसको करने चाहिए थे। अब मरियम ने खुद क्या किया है, पहले शाहिद खाका नवासी से बयान दिलवाया गया, शाहिद खाका नवासी ने बयान दिया और नाम लेकर कहा कि बिलाखिर बात तो जनरल कमर जावेद बाजवा से ही होगी, बात तो जनरल फैज़ हमीद से ही होगी। बात नहीं बनी। ये आज से कोई एक हफ्ता पहले की बात है। ये एक मैसेज उन्होंने कन्वे किया था एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया और कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब मरियम सफदर खुद बोली हैं, खुद उन्होंने बराह रास्त पैगाम दिया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब को। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ना वो जो सख्त एक मौक़िफ़ था ना वो पिघल रहा है। मरियम अब पिघल रही है ना। अच्छा, पहले तो कहते थे कि उनसे बात ही नहीं हो सकती ना, अब कोई बात नहीं होगी, अब आइन के मुताबिक मामला चलेंगे। अब इस बात पर आ गई हैं। इससे पहले शाहिद खाका नवासी इस बात पर आए कि अल्टीमेटली मुज़ाकरात तो फ़ौज से ही होने हैं। राना सनोल्ला ने भी कहा कि यही आर्मी चीफ है, वही DGI-SI हैं, उन्हीं से मुज़ाकरात होने हैं। अब मरियम खुद बोली हैं, उनके इंटरव्यू के 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा और एक एक का ज़रा उस पर देखेंगे भी सही कि वो उस बात में इनकी मुनाफिकत कैसे झलक कर सामने आ रही है। मुस्लिम ये BBC कहता है कि पाकिस्तान, ये भी फ़रहद जावेद को इंटरव्यू दिया है जिनको पहले जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरव्यू दिया था। वो BBC की खबर के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा कि उनकी जमात फ़ौज से बात करने के लिए तैयार है और अपोजिशन के तहत PDM के प्लेटफॉर्म से बातचीत पर गौर किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाए। अब मुझे एक बात बताएं, एक तरफ कहते हैं कि हुकूमतों को बनाने और गिराने में फ़ौज का किरदार नहीं होना चाहिए, कहते हैं कि हमारी हुकूमत को फ़ौज ने घर भेजा जो कि गलत था। अब वही मुतालबा खुद ये फ़ौज से कर रही हैं कि फ़ौज जो है इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दे, फ़ौज इमरान खान को हटा दे। भाई एक तरफ आप कहती हैं कि फ़ौज का किरदार नहीं होना चाहिए, आप खुद अब फ़ौज से मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौज किरदार अदा करे और इमरान खान की हुकूमत को हटाए। यानी फ़ौज जब आपके हक में इस्तेमाल हो, जब आपको लाने के लिए फ़ौज किरदार अदा करे, चाहे वो 2013 से इलेक्शन से पहले की मुलाकातें हों, चाहे वो 1990 में ISI से पैसे लेने हो, जब भी फ़ौज आपके साथ हो, नवाज शरीफ को सियासी तौर पर जन्म देना हो, नवाज शरीफ को गोद में बिठा के जनरल ज़िया ने पालना पोसना हो, जनरल जिलानी, जनरल ज़ियाउल हक, ये तमाम फिर जनरल कियानी तक जो आपको फेवर दे वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो फ़ौज की हलाल मुदाखलत है। लेकिन जहाँ पर आपके खिलाफ अगर फ़ौज किसी को सपोर्ट करती है तो वो हराम मुदाखलत है। इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है कि मरियम सफदर कहती हैं कि फ़ौज के साथ बात करने के लिए तैयार हैं और वो कहती हैं अपोजिशन के तहत PDM के प्लेटफॉर्म से बातचीत पर गौर किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कहती हैं इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से रब्ते किए हैं मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने रब्ता नहीं किया। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर आपने जनरल बाजवा का नाम भी ले दिया, आपने जनरल फैज़ हमीद का नाम भी ले दिया, आपने जो है वो और कई लोगों के आप नाम लेती हैं, मेन तो यही दो है ना, सबसे आर्मी चीफ सिपह सलार हैं फ़ौज के, उनके आप नाम ले रही हैं, धड़ल्ले से आपके वालिद साहब ले रहे हैं, आप DGI-SI का नाम ले रहे हैं। आप ये बताएं कि आप ये कहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से रब्ते किए हैं, अगर किसी ने रब्ता किया है तो आपने खुलकर क्यों नहीं बताया कि किस शख्स ने, इस्टेब्लिशमेंट के किस नुमाइंदे ने, फ़ौज के किस नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया है। ये जो बयान है, ये वाज़ेह जो बयान है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये फ्रॉड है। क्यों? ये अपनी पार्टी को पैगाम दे रही हैं, पार्टी को ये बताना चाह रही हैं कि टेंशन नहीं लेनी,
आप अपने पाँव पर खड़े रहें, पार्टी मुतहद रहे, हमारे साथ रहें। फौज हमारे साथ राब्ते कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ राब्ते कर रही है और तासुर ये दे रही है कि शायद फौज घबरा गई है और फौज घबरा के और हमसे राब्ते कर रही है, बैकडोर राब्ते कर रही है। अगर आपके साथ किसी ने राब्ता किया तो आपने उसी वक्त क्यों नहीं बताया कि फौज का फलां बंदा हमसे राब्ता कर रहा है। जैसे ये मैच फिक्सिंग का होता है ना आजकल अब ये है कि जब भी किसी खिलाड़ी को कोई बुकी जो है कोई जवारिया जो है वो राब्ता करता है, वो खिलाड़ी फौरन पीसीबी को बताता है, कहता है कि जी फलां बंदे ने मेरे साथ राब्ता किया है। और अगर वो ना बताए और बाद में भी पता चले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहाँ पर मरियम के नुमाइंदे खुलकर क्यों नहीं बताते कि आर्मी के फलां बंदे ने हमसे राब्ता किया है और हम अब कोई इनसे बात नहीं करेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप ओपनली पैगाम भी दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को और एक झूठ भी साथ बोल रहे हैं कि फौज के नुमाइंदे हमारे साथ राब्ता कर रहे हैं। भाई वो क्यों आपसे राब्ता करेंगे? वो जब उनको पहले पता चल गया है कि आपने उनके साथ मुलाकातें की और उन मुलाकातों को गलत रंग दिया, वहाँ जाकर रहम की अपील की, आपने रहम की भीख मांगी और बाहर आके आपने अजीब अजीब बातें कर दी उनके मुतालिक, तो वो क्यों आपसे रब्ता करेंगे? और अगर उन्होंने रब्ता किया है तो आपने अब तक उन लोगों के नाम क्यों नहीं सामने रखे? उसके बाद लिखा गया है मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम सफदर ने कहा है कि फ़ौज मेरा इदारा है, हम ज़रूर बात करेंगे लेकिन आइन के दायरा कार में रहते हुए। भाई आइन के दायरा कार में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपने लिखा है कि फ़ौज से कोई मुलाकातें नहीं होंगी। अब आप कह रही हैं फ़ौज मेरा इदारा है और उनसे हम बात करेंगे। भाई आपकी तो पूरी तहरीक ये है कि फ़ौज की मुदाखलत बंद होनी चाहिए। वो कहती हैं कि अगर कोई क्रीज से निकल कर खेलने की कोशिश करेगा, जो दायरा कार आइन ने वज़ा की कर दिया है उसमें रहकर बात होगी। अच्छा, वो कहती हैं और वो बात अब आवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं होगी। मतलब ये क्या बात होगी? अवाम के सामने हो या छुप कर हो, बात तो आपने फ़ौज से करनी नहीं है। आप तो फ़ौज की मुदाखलत बंद करना चाहती हैं, आपका तो मुतालबा ये है। अच्छा आगे आ जाएं जी। लिखा गया है कि मरियम नवाज शरीफ ने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से बात कर सकती हैं। ताहम जब उनसे पूछा गया कि क्या वो हुकूमत के साथ बात करने को तैयार हैं, तो उनका कहना था कि डायलॉग तो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ होगा और हो रहा है, और इतना अच्छा हो रहा है कि जो भी फोर्सेस हैं और जेली हुकूमत वो घबराए हुए हैं। पहले कह रही हैं बात फौज के साथ होगी, बात फौज के साथ बात करने को तैयार हैं। अगले ही पैराग्राफ में कह रही हैं, अगले ही इंटरव्यू के अगले हिस्से में कह रही हैं कि आवाम से हमारी बात हो रही है और वो बहुत अच्छी हो रही है, बात तो अब आवाम से होगी। भाई किसी एक बात पे रोए ना, एक इंटरव्यू में आप एक नुक्ते पे नहीं जमा हो सकते, एक इंटरव्यू में आप एक बात पे कायम नहीं रह सकती। इंटरव्यू के पहले 3 मिनट में आपको और मौक़िफ़ है, चौथे मिनट में आपको और मौक़िफ़ है। पहले 3 मिनट में आप कहती हैं फ़ौज से जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं और करने चाहिए और करने को तैयार हैं और फौज हमारे साथ बैठे, और आगे आप कहती हैं जी आवाम से मुज़ाकरात हो रहे हैं, आवाम से बात हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है और सब घबराए हुए हैं। और वो कहती हैं कि और इतने घबराए हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे रद्द-ए-अमल देना है, और घबराहट में वो इस किस्म की गलतियां कर रहे हैं कि अकल हैरान रह जाती है। इस मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर अवाम ही हैं। भाई अगर स्टेक होल्डर अवाम है और आप कहती हैं स्टेक होल्डर से बात होनी है, तो वो तो आपकी हो रही है, फिर आप फौज के क्यों कह रही हैं? और जितने वो घबराए हुए हैं ना, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कितने वो घबराए हुए हैं। उसके बाद वो कहती हैं ये BBC ने लिखा है कि इस बात पर कि बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है कि वो नवाज शरीफ की जानिब से इंतखाबात में फ़ौज की मुदाखलत के सबूत सामने लाने के मुंतज़िर हैं। मरियम नवाज़ का कहना था कि मियाँ साहब ने बात बाद में की और सबूत खुद आवाम के सामने हैं। शौकत अजीज़ सदीकी, जज अरशद मलिक और डॉन लीक्स की हकीकत आप सब के सामने आ चुकी है कि जब एक चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसीह नहीं करते, वो कहती हैं कि राहील शरीफ को कह रही हैं कि जब हमने उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसीह नहीं की थी तो डॉन लीक्स जैसी एक झूठ पर मबनी चीज़ खड़ी कर दी गई। अच्छा, शौकत अजीज़ सिद्दीकी का कभी केस मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे उन्होंने जो बात की थी उसको वो साबित नहीं कर सके थे, ये मैं आपके सामने रखूंगा। अरशद मलिक को निकाले इसलिए गया कि वो जाके सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ से जो है वो मुलाकातें कर रहे थे, और मैं अक्सर ये सज़ा याफ्ता मुजरिम कहता हूँ। तो मुझे कल हमारे दोस्त हैं फ़हीम अख्तर, उनका मैसेज आया, कहते हैं आप कहते हैं सज़ा याफ्ता मुजरिम, तो जो मुजरिम है वो सज़ा याफ्ता होता है तो ही वो मुजरिम बनता है, उससे पहले तो मुलजिम होता है। लेकिन खैर वो बात उनकी भी दुरुस्त है। अच्छा, वो नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे थे अरशद मलिक। उसके बाद डॉन लीक्स आप ये देखें, पहले ये कहते थे डॉन लीक्स जो है वो झूठ है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अब ये कहते हैं कि जी बिल्कुल बात हुई थी, और कुछ अर्सा पहले अभी ये कहने लगे थे कि नवाज शरीफ की बात मान ली जाती उस वक्त जो उन्होंने कहा था, तो पाकिस्तान FATF में ना होता, पाकिस्तान निकल चुका होता। ये मौक़िफ़ अपनाया। अब फिर तीसरा मौक़िफ़, अब फिर वही कह रहे हैं कि डॉन लीक्स तो कुछ भी नहीं था। आप अपनी किसी बात पर नहीं रहते। पहले जब आप हुकूमत में थे आपने कहा डॉन लीक्स में जो बात हुई है वो तो हुई नहीं है, मीटिंग में ये बात ही नहीं हुई, और आपने उस वक्त फौज के कहने पे रऊ तहसीन को हटा दिया,
परवेज़ रशीद को हटा दिया, आपने तारिक फातमी को हटा दिया, आपने सर झुकाकर नौकरी की, आपने फ़ौज के कहने पर जो है लोगों को हटा दिया। फिर अभी कुछ अर्सा पहले आपने कहने लग गए कि जी बिल्कुल उस वक्त बात हुई थी, नवाज शरीफ ने फ़ौज को कहा था कि आप कलअदम तंजीमों की सपोर्ट बंद कर दें। अब फिर तीसरा मौक़िफ़ कि जी डाउन लीग तो झूठ था, कोई ऐसी बात थी नहीं, जानबूझकर उसको हवा बनाया गया, क्योंकि राहील शरीफ जो है वो एक्सटेंशन चाहते थे। जनरल कादिर बलोच साहब जो हैं उन्होंने अभी अपने बयान की वजाहत भी की है अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में, और हमारे दोस्त हैं साकिब विर्क, उन्होंने उसको ट्वीट भी किया हुआ था कि जनरल राहील शरीफ ने बिल्कुल एक्सटेंशन जो है वो नहीं मांगी थी। उसके बाद आगे वो लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना मौक़िफ़ है, जो मियाँ साहब ने वाज़े कर दिया। वो कह रही हैं कि जो बिलावल कह रहे हैं कि मियाँ साहब सबूत दें, बिलावल का अपना एक मौक़िफ़ है, हमारा अपना एक मौक़िफ़ है, और बिल्कुल आपके मौक़िफ़ में फ़र्क है, ये तो सबको नज़र आ रहा है। कराची में अपने शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध पर अस्करी हुकाम की जानिब से डाले जाने वाले दबाव और उसकी तहकीकात के बाद फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम ने कहा कि इस प्रेस रिलीज़ से अवाम को जवाब नहीं मिले, मज़ीद सवालात खड़े हुए हैं। आप कौम को ये कह रहे हैं कि कुछ जज्बाती अफसरान ने अवामी दबाव का रद्द-ए-अमल देते हुए ये किया। कौन सा अवामी रद्द-ए-अमल था? वो जाली लोग जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और फिर मुद्दई ही भाग गया, इन 3-4 लोगों के दबाव को आप अवामी दबाव कहते हैं। उन्होंने कहा कि अवामी रद्द-ए-अमल का जवाब देना आइन के मुताबिक इदारों का काम नहीं, मुंतखब हुकूमत का काम है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएँ जी, कहती हैं अवामी रद्द-ए-अमल का जवाब देना मुंतखब हुकूमत का काम है, फ़ौज का काम नहीं है। अच्छा, अभी आपने इंटरव्यू के दरमियान वाले हिस्से में कहा कि अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है और इस अवामी रद्द-ए-अमल के नतीजे में फ़ौज को बैठ के बात करनी चाहिए, फ़ौज को मुज़ाकरात करने चाहिए हमसे, क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है। इधर अवामी रद्द-ए-अमल जो आप क्या कह रही हैं आपके हक़ में, उस पर फ़ौज बात करे, और वहाँ कराची में जो अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा था उस पर सिंध हुकूमत जो है रिएक्ट करती। यहाँ पर जो अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है मुंतखब हुकूमत तो PTI की है, आप कहती हैं उनसे हमने बात नहीं करनी। तज़ादात से भरपूर इंटरव्यू, तज़ादात ही तज़ादात, एक पूरे के पूरे एक उससे इनका वो है तज़ाद के पूरे बयानिए से तज़ाद के फ़ौज से हम बात करते हैं, करना चाहते हैं। फिर वो कहती हैं कि इदारों का काम अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ निभाना है, ताकि ना कि जज्बात दिखाना। तो बहरहाल इस इंटरव्यू का एक ही लुबे-लुबाब है कि हमें लिफ्ट कराई जाए, हमसे बात की जाए, हमें बुलाया जाए, हमें बिठाया जाए, और हमें कोई हिस्सा दिया जाए, हमें जो है वो किसी तरह से हमें सिस्टम के अंदर लाया जाए। ये इस इंटरव्यू का लुबे-लुबाब है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब मुमकिन है जिस नहज पर ये मामलात को ले गए हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।